हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसकी प्रश्नावली 2.3 को हम सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि मैंने यहाँ एक संख्या 5 ले ली है और इस संख्या को मैं एक अन्य संख्या 3 से विभाजित करूं, तो ये एक बार चलेगा। इसमें 3 एकम 3 माइनस करने पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसको हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। उसको हम जिसको भाग दे रहे होते हैं और उसको px से डिनोट करते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बुलाते हैं और भाजक को हम gx से निरूपित करते हैं। और जो भागफल यानी अर्थात जो यहाँ आंसर आया होता है उसको हम भागफल कहते हैं। और भागफल को हम qx से निरूपित करते हैं। q फॉर कोशेंट होता है, भागफल होता है। और जो यहाँ नीचे बच रहा होता है उसको हम शेषफल कहते हैं। और शेषफल अर्थात रिमाइंडर को इसका r लेटर ले लेते हैं, इसको rx से निरूपित किया जाता है। तो इस प्रकार अगर बात करें विभाजन एल्गोरिथम की, विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम का मीन यहाँ हो गया कि px को हम लिख सकते हैं gx इंटू qx प्लस rx के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए? तो हमें क्या करना है, यहाँ जो पहला पार्ट दिया गया है उसमें हमें इस px को इस gx से भाग देना है। कैसे भाग दिया जाता है देखिए ध्यान से। ठीक है, मैं px को भाग दूंगा gx से और पार्ट हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो जिसको भाग दिया जाता है आपने यहाँ पर देखा, उसको इस भाग के चिन्ह के अंदर रखा जाता है। तो हम इस px को अर्थात एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को इस भाग के चिन्ह के अंदर रख लेंगे। और जिससे भाग देना होता है उसको हम भाग के चिन्ह के बाहर रख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें टारगेट किस किस को करना होता है, ध्यान से देखिए। हमें जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को और जिसको भाग दे रहे हैं उसके पहले पद पर टारगेट करना होता है। समझ गए? क्या करना होता है? जिसको भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को, जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को, जिसको भाग दे रहे हैं उसके पहले पद के साथ कंपेयर करवाकर इक्वल करना होता है। किस प्रकार से इक्वल करते हैं देखिए, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब। तो दोनों की शक्लों में अभी अंतर है। इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐसा कीजिए कि इसकी शक्ल भी ऐसी ही हो जाए जैसी इस पूरे व्यंजक के पहले पद की शक्ल है। ठीक है, इस पूरे व्यंजक के पहले पद की शक्ल भी इस पूरे व्यंजक के पहले पद के शक्ल के बराबर हो जानी चाहिए। अर्थात इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इस वाले पद में एक और x से अगर गुणा करा दूं तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ हम x ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसकी और x की गुणा कराएंगे, इस पूरे व्यंजक की और x की गुणा करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा। और x की और 2 की गुणा करवाएंगे, माइनस चिन्ह है साथ में, इसका भी ख्याल रखेंगे, तो माइनस 2x आएगा। अब इसको घटा देते हैं भाग विधि में, जिस तरह हम घटाते हैं। ये माइनस है और जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ एक्स वाला टर्म ये है इधर,
एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं आया है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एज इट इज नीचे लिख देंगे। और एक्स वाला टर्म देखिए यहाँ +2x है और यहाँ -x है, तो 2x में से एक x घट गया, x आ जाएगा ना। और प्लस के यहाँ प्लस का जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है प्लस का, तो इसीलिए प्लस वाला ही बचेगा एक भी। समझ गए? ठीक है। अच्छा, यहाँ ना एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ 5 आएगा है ना, यहाँ 5 आएगा, इस पर ध्यान नहीं गया। और यहाँ लास्ट में देखो -3 था, तो -3 आएगा इधर, और यहाँ प्लस भी था। ठीक है, ये था हमारे पास इस व्यंजक। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर, अब थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। देखिए क्या चेंज होगा, ये 2x भी प्लस के हैं, 5x भी प्लस के हैं, तो नीचे +7x हो जाएगा ये। और ये माइनस वाला जो 3 है इसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, ये जो इधर हमारे पास व्यंजक है, इसके पहले पद को नीचे बचे हुए व्यंजक के पहले पद के जैसा बनाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर -3x² है, तो इसको किससे गुणा करवाना होगा, -3 से गुणा करवाना होगा। जैसे ही -3 से गुणा कराएंगे तो इस पूरे में -3 से गुणा होगा, तो ये -3x² हो जाएगा। और एक माइनस ये प्लस हो गया है ना, तो +3×2=6 हो जाएंगे, यहाँ 6 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस, और जो प्लस था वो माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल थे ना, प्लस माइनस हो गए थे। और यहाँ 7x को एज इट इज लिखेंगे। ध्यान रखना, यहाँ ऐसा मत कर देना कि 7 में से 6 घटा दो, क्योंकि वो x वाला पद है और ये अचर पद है, तो अचर पदों को अचर पदों के साथ ही जोड़े या घटाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं -3 है, यहाँ -6 है, तो ये जुड़कर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था भाई, क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। तो ये तो आ गया यहाँ भागफल, और ये आ गया शेषफल। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। वैसे जांच करने को बोला नहीं क्वेश्चन ने, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एग्जाम में जब आप होंगे तो जांच भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, आप ये राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड का मतलब है gx का काम करेगा यहाँ x-3, qx का काम करेगा, सॉरी gx का काम क्या करेगा, x² - 2, qx का काम करेगा x-3। ठीक है, और इसमें हमें rx जोड़ना है, प्लस rx क्या है हमारे पास, ये है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये qx है, ये gx है, ये rx है, तो यहाँ rx लिख देता हूं 7x-9। अब इस पूरे को कैलकुलेट करके ये आना चाहिए जो यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, x² की और x की मल्टीप्लाई कराई तो x³ आ गया, x² और -3 की मल्टीप्लाई कराई तो -3x² आ गया, -2 की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे -2x आ जाएगा, -2 और -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे +6 आ जाएगा, +7x-9। ठीक है, ये x³ एज इट इज रहेगा, -3x² एज इट इज रहेगा, यहाँ 7 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे, 5, प्लस के 5x, और 9 में से 6 घटेंगे, कितने आएंगे, -3। तो हम देख रहे हैं कि ये वही बच गया है जो हमारे पास यहाँ ऊपर दिया हुआ था। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग देंगे और विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग भी इसी तरह करेंगे। एक और पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का।
देखिए कैसे करना है इसको। जो पी एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के इक्वल दिया हुआ है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे एक्स स्क्वायर, या देखिए इसको ना इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों चर पद पहले और बाद में अचर पद। तो इसको मैं इसी तरह से यहाँ लिखूंगा। और अब हम देख रहे हैं यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x की पावर 4 है। तो इसको x की पावर 4 बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर इस पद की मल्टीप्लाई इस पूरे पद के साथ करवानी है हमें। ठीक है, पूरे पद के साथ करवाएंगे तो पहला जो पद है इसका वो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। दूसरे में माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराकर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई कराने पर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, घटाते हैं अब इसको, ये माइनस और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। पहला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब जरा ध्यान देना बात पर, यहाँ 3x स्क्वायर है ऊपर, इसके साथ हम एक्स क्यूब वाले पद को जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये जो पद है एक्स क्यूब वाला इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। और जो 3x स्क्वायर है यहाँ माइनस के, उसके साथ हम एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ, माइनस 2x स्क्वायर। अब जो आगे दो पद बचे हुए हैं उनको भी एज इट इज नीचे लिख दीजिए। बाद में भी लिख सकते हैं हम इनको नीचे जरूरत पड़ने पर, लेकिन फिलहाल सभी को लिख लीजिए, इससे कन्फ्यूजन कम होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास व्यंजक बच कर आया है शेषफल में, उसमें एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मुझे इससे एक्स से गुणा करवाना होगा। जैसे ही एक्स से गुणा करवाएंगे पहले पद के साथ तो एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर दूसरे पद के साथ कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तीसरे पद के साथ कराएंगे तो प्लस एक्स बन जाएगा, और घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। पहला पद तो कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है और प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना, और यहाँ 4x है, इसमें से x घटाएंगे तो 3x बच जाएगा और प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे किससे गुणा करवाना है अब, -1 से। जैसे ही गुणा करवाएंगे इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बारी आती है घटाने की, तो घटाने पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। पहला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरा 3x माइनस के हैं, x भी माइनस का है तो माइनस के 4x हो गए, और 5 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है तो प्लस के 6 हो गए। अब बारी आती है भागफल और शेषफल लिखने की, तो भागफल यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है -4x प्लस 6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस थर्ड पार्ट को। px दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 -5x प्लस 6, और gx दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस gx को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिख लो और +2 लिख लो, लिख सकते हैं ना, बस चिन्ह नहीं बदलने, इनके चिन्ह वही रखेंगे जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है,
अब भाग वाली प्रक्रिया करवाएंगे। x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भाग करवाएंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ध्यान से देखो, इसका पहला पद माइनस का है और यहां पहला पद प्लस का है, तो इसे मुझे प्लस का बनाने के लिए एक तो माइनस लेना पड़ेगा। फिर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, इसे x की घात 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ x स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे ही इसकी और इस पद की गुणा कराऊंगा, इस व्यंजक की, तो ये x की पावर 4 प्लस, यहाँ देखना ध्यान से, ये प्लस है ये माइनस है, तो बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 2x स्क्वायर आएगा। अब बारी आती है इनको घटाने की। घटाने पर ये माइनस और जो माइनस है वो प्लस, ये पहला पद कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ 5 और 2 को नहीं घटाएंगे और ना ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का पद है और ये एक्स का पद है, तो इसीलिए मुझे 2x स्क्वायर को लिखना पड़ेगा एज इट इज, और ऊपर से माइनस 5x को भी लिखना पड़ेगा एज इट इज, और प्लस 6 को भी नीचे लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस 2x स्क्वायर, तो एक तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा और एक 2 लेना पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा जब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे व्यंजक के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 4 हो जाएगा। अब बारी आती है घटाने की, इसको घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये पद कैंसिल आउट हो गया पहला, और यहाँ -5x को हम एज इट इज लिखेंगे। ध्यान रखना, कभी इसको 4 के साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। 6 और 4 दोनों जुड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब बारी आती है भागफल और शेषफल लिखने की। भागफल हो गया -x स्क्वायर -2 और शेषफल हो गया -5x प्लस 10। आप चाहे तो जांच कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको इसके पहले पार्ट में करके दिखाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को कॉपी करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है। प्रश्न 2 में हमसे कहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच करके कैसे पता चलता है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, उसके लिए मैं आपको यहाँ एक बात नोट करवा देता हूं कि यदि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त हो तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है।
ठीक है। अब यहाँ हम इसी तरह से जांच करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको किस तरह से करना है। हमें दिया हुआ है दूसरा बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t और -12। इसको हम डिवाइड करवाएंगे पहले बहुपद से अर्थात t² -3 से। ठीक है, सॉल्यूशन है ये फर्स्ट पार्ट का। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो व्यंजक हमें दिया है, जो बहुपद हमें दिया है, उसके पहले पद में 2 है और इस व्यंजक के पहले पद में 2 नहीं है, इसलिए हमें 2 लेना होगा। और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 4 है, तो इसलिए t² भी लेना होगा। जैसे ही इसकी गुणा इस बहुपद के साथ करवाएंगे तो 2t² -6t² आ जाएगा। अब माइनस करेंगे इसको, ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया। माफ़ी चाहूँगा आपसे, ये स्क्वायर नहीं पावर 4 होगा, पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ ध्यान देना, ये t² वाला टर्म t³ वाले टर्म में ऐड मत कर देना। t³ वाला टर्म यहाँ पहले लिख देना और अब ये t² वाला टर्म t² वाले टर्म के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो जुड़ेगा या घटेगा देखते हैं क्या होगा। यहाँ +6t² है और यहाँ -2t² है, तो घटेगा 6 में से 2, तो +4t² बचेगा। सुविधा के लिए आप जो आगे पद बचे हुए हैं उनको भी नीचे लिख दीजिए। एक तो -9t बचा हुआ है और -12 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास शेषफल के रूप में बहुपद आया है उसके पहले पद में 3 है, जबकि यहाँ 3 नहीं है, तो एक तो +3 लेना होगा और यहाँ t³ है और यहाँ ओनली t² है, तो एक t से भी गुणा करवाना होगा। तो यहाँ गुणा करवाने के बाद 3t² हो जाएगा और -3t की गुणा -3 के साथ होगी तो 9t आ जाएगा। घटाएंगे इनको, ये घटाया, ये प्लस किया, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए t² वाला जो टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख दो पहले, और यहाँ जो t वाला पद है वो एक प्लस का t है और एक प्लस का 9t है और एक माइनस का 9t है, तो ये कैंसिल आउट हो गए और ऊपर से क्या बच गया, 12 बच गया। अब यहाँ जो हमारे पास बचा है उसके पहले पद में 4 है और यहाँ 4 नहीं है, तो एक तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। यहाँ t² है, यहाँ t² है, बात बन गई। आगे हमें कुछ नहीं लेना है, बस इस 4 की गुणा इस बहुपद के साथ कराकर यहाँ लिखना है, तो 4t² और -4 दिया 12 हो जाएंगे। घटाने पर ये दोनों ही पद एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और 0 बचेगा। यहाँ पर 0 बच गया, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद t² -3, दूसरे बहुपद क्या है, दूसरा बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड है। समझ गए, इस प्रकार हमें पता लगाना है। नेक्स्ट पार्ट है, करते हैं इसको भी सोल्व। देखिए हमें दिया हुआ है पहला पद x² प्लस 3x प्लस 1, पहला बहुपद है,
और दूसरा बहुपद है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि इसके पहले पद में 3 आ रहा है x⁴ के गुणांक में, और यहाँ कुछ नहीं है, तो एक तो हमें 3 लेना होगा, और एक यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x⁴ है। इस x के स्क्वायर को पावर 4 बनाने के लिए यहाँ x² लेना होगा। जैसे ही इस 3x² की मल्टीप्लाई इस बहुपद के तीनों पदों के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x⁴ प्लस 3×9 x³ और प्लस 3x²। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया पहले वाला पद। अब 9x³ में से 5x³ कटेगा, घटेगा तो -4x³ बचेगा। यहाँ -7x² है, नीचे -3x² है, तो -10x² आ जाएगा। सुविधा के लिए ऊपर बचे हुए दोनों पदों को भी नीचे लिख दीजिए, 2x + 2। अब हम देख सकते हैं कि इसके पहले पद में -4 आ गया है और यहाँ -4 नहीं है, तो हमें -4 लेना है। एक तो यहाँ x³ है और यहाँ x² है, यानी एक पावर और बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब x से गुणा और करा दीजिए। अब -4x की गुणा इस बहुपद के तीनों पदों के साथ जब करवाएंगे तो -4x³ -12x² -4x आ जाएगा। घटाएंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, पहला पद कैंसिल आउट हो गया। अब 12x² में से 10x² माइनस होंगे तो 2x² बचेंगे, और 2x में 4x जुड़ेंगे तो 6x हो जाएंगे। इधर से ये जो 2 बचा हुआ है इसको भी नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम देख सकते हैं यहाँ 2 आया है x² के साथ, और यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं वहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें 2 ले लेना है इसके साथ। बस इस 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों पदों के साथ करवाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 2x² प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा। बारी आती है घटाने की, घटाने पर सभी माइनस होंगे और यहाँ 0 बच जाएगा, नीचे सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि जो शेषफल है वो बराबर है 0 के, इम्प्लाइज दैट पहला बहुपद कोमा दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर है बात? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे ये है थर्ड पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला बहुपद दिया है x³ माइनस 3x प्लस 1, डिवाइड करवा रहे हैं x⁵ माइनस 4x³ प्लस x प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है,
वही हमें करना है कि क्या करना है कि इसके पहले पद जैसा ही इसका पहला पद बनाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पावर 3, यहाँ देख रहे हैं पावर 5, तो पावर 2 और ले लीजिए और एक्स स्क्वायर को इस बहुपद के तीनों पदों के साथ गुणा कराकर यहाँ लिखते जाइए। ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3x³ और प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। एक तो ये वाला पद कट जाएगा एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5, और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के हो रहे हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ -4x³ में से x³ 3x³ माइनस होंगे तो -x³ बचेगा। इधर से बच रहा है हमारे पास 3x, लिख लो नीचे, और इधर से बच रहा है 1, इसको भी लिख लो नीचे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ +x³ है और यहाँ -x³ आ गया, तो हमें यहाँ ओनली -1 लेना है और इसकी गुणा इन तीनों पदों के साथ कराकर यहाँ पर लिखना है। तो -3 -x³ -3x और -1 हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। पहला पद कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3x और 3x जुड़कर 6x हो गए और 1 और 1 जुड़कर 2 हो गए। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, गलत हुआ ना। अभी बताते हैं कहाँ पर गलत हो गया। -1 की मल्टीप्लाई जब हमने x³ के साथ कराई तो -x³ आ गया। -1 की मल्टीप्लाई जब -3x के साथ कराएंगे तो +3x आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो +1 के साथ करवाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब ठीक है। अब जब हम इसको घटा रहे होंगे तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। पहला पद तो कैंसिल आउट हो ही गया है, दूसरा पद भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1 और 1 2 बचेंगे केवल। तो यहाँ रिमाइंडर में से मैं 6 और इस प्लस को हटा देता हूँ, 1 और 1 2, ये बचेगा हमारे पास शेषफल। और शेषफल चूंकि 0 नहीं आया है, हम लिखेंगे चूंकि जो शेषफल है वो 2 के बराबर है जो कि 0 नहीं है, इम्प्लाइज दैट पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ी गंभीरता से पढ़िएगा। आपको कहा गया है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। यहाँ पर बटे होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब एक बात ध्यान से सुनो आप, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये दोनों इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, इसका मतलब ये x के वे मान हैं जो x के स्थान पर इस बहुपद में रख दें और इसको ये 0 बना दें। समझ गए? अब सबसे पहले हमें करना क्या है, इस बहुपद को px के बराबर मान लेना है। माना px = है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। ठीक है,
यहाँ x की दो वैल्यू आपके पास है, x इक्वल्स टू है √5/3 व x इक्वल्स टू है -√5/3। ठीक है, इनको लिख देते हैं कि ये px के शून्यक है, शून्यक है। अगर ये px के शून्यक है ना बेटा, तो इसका मतलब ये होगा, इसका पक्षांतरण करूं तो ये x -√5/3 बन जाएगा और ये x +√5/3 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों पद प्राप्त हुए हैं ना, ये px के गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार फिर से समझा देता हूं। x की वैल्यू आपने ये ली है, x की वैल्यू एक ये ली है, हम जानते हैं कि ये px के शून्यक हैं। अगर ये px के शून्यक हैं तो दैट मीन्स अगर पक्षांतरण इनका कर दिया जाए तो चूंकि ये मान px को 0 बना रहे हैं, इसका मतलब x के पक्षांतरण करने पर जो भी हमें यहाँ पद प्राप्त होंगे वो उसके गुणनखंड होंगे। समझ गए हो? चलो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गुणनखंडों को आपस में गुणा करवा लेते हैं और एक व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। इनको गुणा करवाने पर देखिए क्या मिलेगा, x -√5/3, इसको गुणा करवा रहा हूं x +√5/3 से। ये a-b इंटू a+b वाली सिचुएशन है, जो कि हो जाएगी a² -b², यानी √5/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। समझ गए हो? क्लियर है? a-b इंटू a+b यानी a² -b², a है यहाँ पर x तो x का स्क्वायर और b है √5/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/3 ही आएगा। अब इसको हम gx मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? gx मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। अब हम px को भाग देंगे gx से और यहां पता लगाएंगे कि px को gx से भाग देने पर भागफल कितना आता है। भागफल का पता लगाते हैं। क्या था हमारे पास? px, इसको लिख लेते हैं नीचे। देखिए ये अपने पास था px, ठीक है, इसको हम भाग देंगे gx से। gx क्या है हमारे पास? x² -5/3 है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, आगे का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां हम देख पा रहे हैं 3 लिखा हुआ है और यहां 3 है नहीं। एक तो हमें 3 लेकर चलना है। हम यहां देख पा रहे हैं x² और यहां है x की पावर 4, तो इसको भी पावर 4 बनाने के लिए x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब जैसे ही गुणा करवाएंगे तो ये पहला पद वही आएगा जो यहाँ दिया हुआ है, 3x की पावर 4। अब यहाँ 3x² में मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी? देखो ये जो पद होता है ना यहाँ पर, इसकी गुणा इस बहुपद के दोनों पदों के साथ करवानी होती है। पहले पद के साथ तो हमने करा दी और यहाँ पर लिख दिया। अब ये दूसरा पद जो है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5/3 और रफली इसकी गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके साथ गुणा करवानी है 3x² की, अर्थात इस पद की।
तो यहाँ 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, -5x² बचेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5x²। क्लियर है, समझ गए ना। माइनस किया और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, पहला पद कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ 6x³ है और नीचे 5x² है, तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए हम 6x³ को एज इट इज नीचे लिख देंगे। और यहाँ है हमारे पास 5x², यहाँ है 2x², ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटकर मिलेंगे +3x²। क्लियर है। ऊपर बचे हुए दोनों पदों को भी अपनी सुविधा के लिए नीचे लिख दीजिए। ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन है, इधर रफ कैलकुलेशन है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x² है ओनली और यहाँ पर 6 भी आया है और यहाँ क्यूब भी आया है, तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 6x लेना पड़ेगा ना। 6x जैसे ही लूँगा तो पहला पद 6x³ बन जाएगा और दूसरा पद ये 6x इसके साथ गुणा करवाएंगे, -5/3 के साथ 6x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 -10x आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -10x। अब जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये पद भी कैंसिल आउट हो गया और ये पद भी कैंसिल आउट हो गया, 3x² -5 बच गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं x² है लेकिन यहाँ 3x² है, इसलिए मुझे यहाँ पर 3 लेना है। 3 लेने पर मल्टीप्लाई कराऊं तो 3x² माइनस और यहाँ 5/3 के साथ 3 की गुणा कराऊंगा तो -5 ही बचेगा और घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ शेषफल 0 हो गया है, इसका मतलब हमारे पास जो भागफल आया है वो भागफल के हम फैक्टर कर दें तो फैक्टर करने पर हमें जो बचे हुए 2 गुणनखंड हैं वो मिल जाएंगे। अब जो भागफल है, भागफल हमारे पास आया है 3x² + 6x + 3, है ना। या इसको ऐसे लिख दूं, x² + 2x + 1। कैसे लिखा मैंने, इस पूरे में 3 से भाग करवा दिया, ये 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² + 2 × x × 1। इस 2x को क्या लिख दिया मैंने, 2 × x × 1 लिख दिया और इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब चूंकि ये जो बन गया है यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्म का बन गया है, a² + 2ab + b² और जो इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के, तो इसका मतलब हुआ कि ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर होने का मतलब है x + 1 इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये px के गुणनखंड है, px के गुणनखंड है। अगर ये px के गुणनखंड हैं तो यहाँ से हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, x + 1 को 0 के बराबर लिखकर, इसका मतलब x बराबर -1 और यहाँ से भी आएगा -1 और इनको कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज। लिखेंगे ये px के अभीष्ट 2 शून्यक है, ठीक है, जो हमें चाहिए थे, अभीष्ट 2 शून्यक हैं। अब एक दृष्टि पूरे क्वेश्चन पर डाल लेते हैं शुरू से आखिर तक। हमें क्या कहा था, हमें क्वेश्चन ने कहा था कि ये हमारे पास एक बहुपद है जिसकी घात 4 है, इसके 2 शून्यक ये हैं, 2 हमें ज्ञात करने थे। अगर घात 4 है तो शून्यक भी 4 ही होंगे, घात 5 है तो शून्यक भी 5 ही होंगे। हमने क्या किया, इन दोनों को x के बराबर लिख दिया और फिर पक्षांतरण करके इनके गुणनखंड बना दिए और गुणनखंडों को आपस में गुणा कराकर हमने यहाँ gx का मान ज्ञात कर लिया। gx का मान ज्ञात करने पर हमने px को gx से भाग दिया और शेषफल प्राप्त किया 0। शेषफल 0 प्राप्त हो जाने पर हमारे पास जो भागफल आया था
उसको फिर से हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज करने पर जो भी फैक्टर आए थे वहाँ से शून्यक निकाल लिए हैं, यानी x का वैल्यू निकाल लिया है, तो ये अभीष्ट शून्यक हमें प्राप्त हो गए हैं। समझ गए हैं? चलिए फोर्थ क्वेश्चन उठाते हैं। लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है और 1 सेकंड का ब्रेक चाहूंगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx को ज्ञात करो। एक तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में px का वैल्यू दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। gx नहीं दिया, ये हमें ज्ञात करना होगा। और एक इसमें हमें शेषफल दे दिया है, भागफल और शेषफल दे दिया है। भागफल को हम कोसेंट q से निरूपित करते हैं, तो qx हो गया x माइनस 2, और शेषफल को हम rx से निरूपित करते हैं, तो rx हमें दे दिया है इसने -2x प्लस 4। अब हम gx को कैसे ज्ञात करें? चूंकि हम जानते हैं कि px को हम लिख सकते हैं gx इंटू qx प्लस rx के बराबर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ सबके स्थान पर उनकी वैल्यू को पुट करेंगे, या फिर हम पहले इसमें ही कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह कर लें। यहाँ से gx को अलग निकालें तो मुझे क्या करना होगा, rx को इस साइड भगाना होगा। तो इस साइड भगाने पर ये px माइनस rx हो जाएगा इक्वल्स टू gx गुणा qx आ जाएगा। qx को भी मैं इस साइड ले जाऊं तो ये इसको भाग करेगा इधर जाकर, तो यहाँ से gx हो जाएगा px माइनस rx और अपॉन में qx। ठीक है, अब आप सबकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। px का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसमें से माइनस कीजिए rx को अर्थात -2x प्लस 4 को माइनस कीजिए, और अपॉन में रखिए qx को अर्थात x माइनस 2 को। ठीक है, समझे? अब कैलकुलेट करते हैं। एक्स क्यूब एज इट इज, -3x² एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गए, और माइनस और प्लस माइनस हो गए, और अपॉन में x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाला टर्म एज इट इज, -3x² वाला टर्म भी एज इट इज, और यहाँ 2x और x जुड़कर हो गए 3x, और प्लस 2x माइनस 4x तो घटकर आएंगे -2, और अपॉन में x माइनस 2। अब हम gx को कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम इस x माइनस 2 से इस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को भाग दे दें। तो भाग देते हैं उसी भाग विधि से। चलिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को लिखा, और इसको भाग देंगे हम x माइनस 2 से। पहला पद यहाँ क्यूब में है और यहाँ लीनियर है, तो इसको हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x² लिख लेंगे। फिर घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -3x² में से 2x² घटाएंगे तो -x² बचेगा, प्लस 3x बचेगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पद दोनों मैंने ऊपर से नीचे लिख दिए हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं केवल x है, यहाँ -x² है, इसलिए -x लेना पड़ेगा इधर।
गुणा करवाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 2x हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 में से 2 जाएंगे, एक एक्स बचेगा, -2 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x-2 से x-2 को ही डिवाइड करना है तो +1 लेना होगा यहाँ पर, तो ये x-2 बचेगा, माइनस करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आने पर हमारे पास यहाँ gx का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब gx जो है ना वो यहाँ भी लिख देते हैं हम, भाग करने पर ही आएगा x² - x + 1 और gx का वैल्यू निकल जाएगा x² - x + 1। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आंसर लिख देते हैं अपना। क्लियर है? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन अलगोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो और घात आर एक्स बराबर 0 हो। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। हमें देखिए ऐसे उदाहरण लेने हैं पी एक्स और क्यू एक्स के जिनकी घात बराबर हो और वो विभाजन अलगोरिदम को संतुष्ट भी करते हो। दैट मीन्स कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को संतुष्ट करने वाले होने चाहिए। संतुष्ट संतुष्ट करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो समझाता हूँ आपको। पी एक्स को ले लीजिए आप, x² ले लीजिए आप पी एक्स को। ठीक है, अब जी एक्स मुझे कुछ इस तरह लेना है, जी एक्स से मैं पी एक्स को भाग दूंगा तो जो भागफल आना चाहिए उसकी घात भी इतनी ही होनी चाहिए जितनी पी एक्स की है। तो ऐसा हम कौन सा नंबर, कौन सी संख्या ले सकते हैं कि अगर x² को भाग दूं उस संख्या से और जो भागफल आए वो भी x² ही आए, तो ऐसी संख्या 1 नहीं हो जाएगी। अब समझाता हूं आपको, देखो x² को अगर मैं 1 से भाग कर दूं तो ये x² बार ही कटेगा ना। ठीक है, x² माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास भागफल है। अब आप देख सकते हैं भागफल की भी वही डिग्री है जो मेरे पास भाज्य की है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं उनमें हम पी एक्स को x² ले लेंगे और जी एक्स को 1 ले लेंगे। तब क्यू एक्स क्या बचेगा, क्यू एक्स बचेगा x²। ठीक है, तो और ये आर एक्स क्या बचेगा, इसमें आर एक्स बचेगा यहाँ 0। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये समझिए। आया समझ? ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ फिर से वैसा ही है कि यहाँ क्या होना चाहिए, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होना चाहिए। क्यू एक्स मतलब जो भागफल होना चाहिए ना वो शेषफल के ही बराबर आना चाहिए। जो भागफल होगा, भागफल वो उतना ही पावर का होना चाहिए जितनी पावर का शेषफल है। अब ऐसा उदाहरण सोचो भाई, ऐसा उदाहरण हम क्या ले सकते हैं जिसमें जो भागफल है उसकी भी घात इतनी ही होनी चाहिए जितनी शेषफल की है। तो ऐसे में सबसे पहले पी एक्स को मानना होगा कुछ। अब पी एक्स को मैं सपोज दैट एक्स रेज टू पावर 5 मान लेता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए।
मुझे क्या करना है, यहाँ जो x की पावर 5 है, कुछ ऐसी संख्या से इसको भाग कराना होगा कि इधर भागफल और शेषफल वो सेम बच जाएं, सेम डिग्री के बच जाएं। ठीक है, तो अगर मैं इसको x की पावर 5 से ही भाग करा दूं तो ये एक बार चलेगा ना, इधर x की पावर 5 बच जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ ये भी अचर है और ये भी अचर है। यहाँ अचर होने का मतलब है कि यहाँ x की घात 0 है और यहाँ भी x की घात 0 है। ये मेरा है QX और ये मेरा है RX। तो क्या बन नहीं गया एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे PX को x की पावर 5 और GX को भी x की पावर 5 ले लो, तब जो QX है वो 1 हो जाएगा और जो RX है वो 0 हो जाएगा। और दोनों की सेम पावर है, यहाँ भी x की पावर 0 है और यहाँ भी x की पावर 0 है। तो बन गया एग्जाम्पल। आगे देखें, थर्ड में कह रहा है कि रिमाइंडर 0 होनी चाहिए, रिमाइंडर की पावर 0 होनी चाहिए, रिमाइंडर की पावर 0 होनी चाहिए। रिमाइंडर में जो x की पावर है वो 0 होनी चाहिए। ये देखो यहाँ कह रहा है कि घात जो है रिमाइंडर में वो 0 होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है, क्या उसमें घात 0 नहीं है x की? है ना। तो हम इस उदाहरण, इसके क्वेश्चन के लिए भी सेम एग्जाम्पल दे सकते हैं, वही उदाहरण लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि PX को, या आप चेंज करके थोड़ा सा इस तरह कर लीजिए, यहाँ x³ लिख दीजिए। बस आपको GX और PX को सेम लेना है। GX को यहाँ पर x³ लिख दीजिए, QX को 1 लिखना पड़ेगा और RX को 0 लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको अपने मन चाहे कोई भी उदाहरण ले लेने हैं, बस वो ऊपर दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए। उम्मीद है जो पढ़ाया है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको क्लास के बाद PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रोहित धीमान मैथ्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी सुझाव या फिर सवाल के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।